नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। खबर प्रयागराज से है, जहां पर एमएलए विजय मिश्रा का मकान गिरा दिया गया है। अवैध रूप से बने 3 मंजिला मकान पर पीडीए का ये बुलडोजर चला। बड़ी कार्रवाई पीडीए की तरफ से हाई कोर्ट और कमिश्नर कोर्ट से रिट खारिज होने पहुंची पीडीए की टीम। करोड़ों के बंगले पर पीडीए का बुलडोजर चला है। प्रयागराज के अल्लाहपुर में ये 3 मंजिला मकान बना था, जिस पर अब प्रशासन का बुलडोजर चला है। तस्वीरें आपके सामने। ये एमएलए का मकान बनाया जा रहा है, जो कि अवैध रूप से बना हुआ था। एमएलए विजय मिश्रा का ये मकान जो कि अवैध रूप से बना हुआ था, और अब इस पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। ध्वस्त कर दिया गया है मकान को। आपको बता दें कि लगातार योगी सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मुख्तार अंसारी गैंग के खिलाफ भी हाल ही में कार्रवाई हुई मऊ में। और अब ये खबर आपको प्रयागराज से दिखा रहे, जहां पर आप देख सकते हैं आलिशान यहां पर मकान बना हुआ है। 3 मंजिला ये मकान तो ध्वस्त कर दिया गया। कुछ ही मिनटों में ये ध्वस्त कर दिया गया। बड़ी कार्रवाई पीडीए की तरफ से की गई है। करोड़ों की लागत से बना हुआ था ये मकान। 3 मंजिला इमारत को मिनटों में ध्वस्त कर दिया गया। अवैध रूप से एमएलए साहब ने इसे बनाया था, और अब जाकर ये कार्रवाई पीडीए की तरफ से की गई है। एमएलए विजय मिश्रा का ये 3 मंजिला मकान आप देख सकते हैं किस तरह से ताश के पत्तों की तरह गिरता हुआ। लगातार योगी सरकार प्रशासन सख्त है भूमाफियाओं के खिलाफ, अवैध निर्माण के खिलाफ। और ये प्रयागराज में एमएलए विजय मिश्रा का 3 मंजिला मकान आज ध्वस्त कर दिया गया है। पीडीए की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। करोड़ों का ये मकान जो कि अवैध रूप से बनाया गया था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। प्रयागराज से आलोक मालवीय हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आलोक, ये सख्ती दिख रही है, पीडीए की ये सख्ती दिख रही है, प्रशासन की ये सख्ती दिख रही है योगी सरकार की तस्वीरों में, कि अवैध निर्माण के खिलाफ किस तरीके से प्रशासन अपनी पर आए तो फिर मिनटों में ताश के पत्तों की तरह ढाया जा सकता है मकान। जी ऋतु, देखिए जिस तरह से लखनऊ में मॉल गिराया गया था रातों रात, उसी तरह प्रयागराज का भी आज का माहौल है। जैसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट और कमिश्नरी कोर्ट से इनका स्टे रिलीज हुआ, उसके बाद से तुरंत जैसे ही रिट खारिज हुई है, उसके बाद से तुरंत प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम, ऐसा लगता है जैसे उसको पहले से पता था, वो तैयार बैठी हुई थी। और प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जो नोडल इंचार्ज है सत शुक्ला, वो पूरी टीम को लेकर तुरंत निकलते हैं और तो आते ही उनके मकान को गिराना शुरू कर देते हैं। 3 बुलडोजर, पीएसी की 4 गाड़ियां, इसके साथ ही पुलिस की भारी फोर्स, तीन थानों की फोर्स मौजूद है, इसके साथ एसपी खुद मौजूद है। इसके बाद पूरी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जो विजय मिश्रा की पत्नी है रामलली मिश्रा एमएलसी, वो और उनकी बेटी सीमा मिश्रा दोनों अपोज करने के लिए वहां पहुंची, तो और उन्होंने बार बार कहा कि ये अवैध तरीके से मकान गिराने की कार्रवाई चल रही है। लेकिन प्रयागराज विकास प्राधिकरण और प्रकाश प्राधिकरण ने माफिया की पत्नी का एक शब्द नहीं सुना और तुरंत गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण आनंद फानन में जल्द से जल्द माफिया के द्वारा अर्जित संपत्तियों से इस मकान को गिराना चाहती है और रातों रात आज गिरा देगी। जी ऋतु, जाहिर तौर पर, और ये बड़ी कार्रवाई बड़ा संदेश भी है आलोक उन तमाम भूमाफियाओं के लिए, उन तमाम विधायकों के लिए, एमएलसीज के लिए, कि देखिए अगर आप अवैध रूप से निर्माण कराएंगे तो कार्रवाई आप पर हो सकती है। जी बिल्कुल ऋतु, जैसा कि वहां पर रामलली मिश्रा से हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा हमारे आगे का जो पोर्शन है वो अवैध है। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि ये हम लोगों ने गलत बना लिया था, लेकिन बिल्डिंग सही बनी है। लेकिन प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इस बिल्डिंग को गिराने की कार्रवाई शुरू की। अब बड़ा प्रश्न यह उठता है कि जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण के पूर्व के अधिकारी थे, उन्होंने इसको बिना नक्शे के अवैध तरीके से कैसे निर्माण करने दिया, और क्यों विजय मिश्रा के रसूख की वजह से बोल नहीं पा रहे थे और इतनी बड़ी बिल्डिंग उन्होंने तैयार कर ली अपने रसूख के बल पर। जी ऋषि, जाहिर तौर पर ये जांच का विषय है कि आखिरकार किसकी सहब पर ये 3 मंजिला मकान बन गया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए निश्चित रूप से। लेकिन देर आए सवेर आए कह सकते हैं। आलोक, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
और विधायक विजय मिश्रा की पत्नी रामलली से हमारे संवाददाता आलोक मालवीय ने खास बातचीत की है, आप भी देखिए। माफियाओं पर पीला पंजा चलने की कार्रवाई जारी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं विधायक विजय मिश्रा का मकान है, जिसका कि कोर्ट ने अभी ही स्टे कैंसिल किया है कमिश्नर कोर्ट से, और कमिश्नर कोर्ट के अपील खारिज होने के बाद तुरंत पीडीए की टीम पहुंचती है और यहां पर कार्रवाई शुरू कर देती है। यहां पर विधायक ज्ञानपुर भदोई के विधायक विजय मिश्रा की पत्नी रामलली भी आई हुई हैं और वहां पर केस को पूरा बता रही हैं कि फर्जी है। हालांकि प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जो अधिकारीगण हैं वो बता रहे हैं कि ये सही है। अधिकारियों का कहना है कि यहाँ पर जो कार्रवाई है वो बिल्कुल सही हो रही है। कार्रवाई की बात अगर हम करें तो हमारे साथ प्रयागराज विकास प्राधिकरण के सत शुक्ला जी हैं। ये जो कार्रवाई हो रही है क्यों हो रही है, क्या कारण है? ये विधायक श्री विजय मिश्रा एवं विधायिका श्रीमती रामलली मिश्रा का अवैध निर्माण है 3 मंजिल का। इसका प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा विधिक ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया था, जिसके विरुद्ध उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका आयोजित की थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इनकी रिट याचिका खारिज की जा चुकी है। तदुपरांत इनके द्वारा माननीय आयुक्त न्यायालय में अपील आयोजित की गई थी, वो अपील भी मेरिट पर खारिज हो चुकी है, जिसके क्रम में आज इसको ध्वस्त कराया जा रहा है। इनका आपराधिक पृष्ठभूमि है, इनके विरुद्ध 70 से अधिक आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं जनपद प्रयागराज में तथा जनपद भदोई में। हत्या के अनेक गंभीर मुकदमे पंजीकृत हैं, वर्तमान में आगरा जेल में निरुद्ध हैं। धन्यवाद। तो ये थे सत शुक्ला जो कि नोडल अधिकारी हैं प्रयागराज विकास प्राधिकरण के। इसके साथ ही रामलली मिश्रा भी आई हैं और वो क्या आरोप लगा रही हैं, कैसे बता रही हैं कि क्या है पूरा मामला, उनसे जानकारी लेते हैं, देखते हैं। ये आपकी विधायक हैं, फिर भी विधायक एमएलसी हूँ मिर्जापुर सोनभद्र से। रामलली मिश्रा मेरा नाम है। क्या चाहती हैं आप? कि मकान रुक जाए, रोका जाए, जल्द रोका जाए भाई, ये रोका जाए। ये जो मकान आपका तोड़ा जा रहा है, ये प्रयागराज विकास प्राधिकरण कह रहा है अवैध है। अवैध नहीं है, वैध है, कागज लिखा है, एडीए के पता है, सबके पता है। जो कोई हमारा अवैध नहीं है, क्या यही अवैध है? जो जंगला है वही रहा, जो एक बढ़ा है यही अवैध रहा। कुछ पोर्शन आप अवैध मान रही हैं? हाँ, यही जो छलवाली है बस, और कोई अवैध नहीं है। बता रहे हाई कोर्ट से भी आपकी रिट खारिज हो गई है, कमिश्नर कोर्ट से भी। कहीं से नहीं खारिज है। आज कमिश्नर के उठा के खारिज करा के तोड़ रहे हैं, कहीं से खारिज नहीं है। कार्रवाई होना उचित है, आपको क्या लग रहा है? शाम नहीं, बंद कर देंगे, बंद करिए, बंद कराइए। हाँ मांग कर रहे हैं। जी, बंद करा मांग करते हैं। हाँ, बंद कराइए। कोर्ट से तो रामलली जो हैं विधायक विजय मिश्रा की पत्नी, वो कह रही हैं कि मकान पर जो ये कार्रवाई हो रही है वो अवैध है, गलत तरीके से की जा रही है और इसको रुकना चाहिए। हालांकि प्रयागराज विकास प्राधिकरण का कहना है कि जो ये कार्रवाई है ये सही है और उन्होंने ये 3 मंजिला अवैध मकान बना रखा है। इसके अलावा जो विधायक विजय मिश्रा के ऊपर 70 मुकदमे हैं, उसकी भी बात प्रयागराज विकास प्राधिकरण कर रहा है। आनन फानन में हो रही इस कार्रवाई का आगे क्या अंजाम होगा तो ये तो देखने वाली बात होगी। आलोक मालवी, न्यूज़ 1 इंडिया, संगम नगरी, प्रयागराज। तो ये तो आपने पीडीए की सख्ती देखी, अब आपको एलडीए की सख्ती दिखाते हैं। लखनऊ में घटिया निर्माण करने वाली कंपनी पर एलडीए सख्त हुआ। एलडीए वीसी ने कंपनी के खिलाफ एफआईआर कराने के आदेश दिए। कंपनी को 5 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड भी किया जाएगा। सिंडिकेट कंपनी ने बनाए ये सुलभ आवास योजना के मकान थे। गोमती नगर विस्तार, जानकीपुरम विस्तार, कानपुर रोड पर निर्माण कराया गया था। इसके अलावा देवपुर पारा में समाजवादी आवास योजना के मकानों का भी निर्माण कराया गया था। सुलभ आवास के मकान कंपनी ने बेहद घटिया क्वालिटी के बनाए थे। सीलन के साथ खिड़की दरवाजे नहीं दिख रहे हैं, कोई फर्श भी वहां पर तैयार इन मकानों के अंदर नहीं है। सख्ती करते हुए एलडीए ने 5 साल के लिए कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने के आदेश भी दे दिए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां पर दरोगा की दादागिरी सामने आई है। टैक्सी चालक को जमकर उसने थप्पड़ मारे, गाली गलौज की, मारपीट की। साहिबाबाद थाने क्षेत्र के चौकी मोहन नगर का ये मामला अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो दरोगा है
उस पर अपनी वर्दी का नशा हावी है। भद्दी भद्दी गालियां इस दरोगा ने दी हैं। इसके साथ ही मारपीट भी टैक्सी चालक से की, थप्पड़ जड़े, काफी देर तक यह हंगामा होता रहा। हालांकि इस तरह की कोई तस्वीर पहली तस्वीर नहीं है जो पुलिस महकमे से सामने आई हो, जिसमें वर्दी का, खाकी का नशा सामने दिख रहा हो। टैक्सी चालक है और उससे देखिए किस तरीके से दरोगा जी थप्पड़ मार रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। मोहन नगर का ये मामला है। साहिबाबाद थाना क्षेत्र में ये आता है मोहन नगर, जहां की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और ये देखिए दरोगा साहब किस तरह से वर्दी के नशे में चूर हैं। टैक्सी चालक से गलती क्या हुई कि उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया। यात्राम भारती हमारे संवाददाता गाजियाबाद से इस खबर पर जुड़ गए हैं। यात्राम, जरा पूरी खबर बताएं, हुआ क्या और क्या अभी तक दरोगा के खिलाफ कोई कार्रवाई भी हुई है? देखिए, ये पूरा मामला चालान को लेकर है, जहां पर एक दरोगा ने एक टैक्सी वाले को रोका और उसको गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी। हालांकि जो टैक्सी वाला है उसने दरोगा जो है उसको ये बोला कि आप चाहे मेरा चालान काट दीजिए पर मुझे कम से कम गाली तो मत दीजिए, क्योंकि मेरे घर में भी पुलिस वाले हैं। ये पूरा मामला साहिबाबाद इलाके का है, जहां पर एक दरोगा ने एक टैक्सी वाले को रोका। मामला इतना बढ़ा कि टैक्सी वाले को ये तक कहने की नौबत आ गई कि मैं आपके खिलाफ जो शिकायत है वो एसएसपी से करूंगा, जिसके बाद जो दरोगा जी हैं वो भड़क गए और टैक्सी वाले को उल्टी सीधी गालियां देनी शुरू कर दी। जी यादराम, ये किस कानून की किताब में लिखा है कि किसी भी दरोगा को सड़क पर मारपीट करने की इजाजत है? चालान काटना उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। कोई सफाई अब तक दरोगा की तरफ से आई है? ये क्या अब तक पुलिस महकमे में मामला पहुंचा है? कोई कार्रवाई अब तक होती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, जहां कार्रवाई की बात है तो जो टैक्सी वाला है वो पहले से ही बोल रहा था कि जिस तरीके से आप मेरे से बदतमीजी कर रहे हैं उस हिसाब से मैं आपकी शिकायत अधिकारियों से करूंगा और सीधा एसएसपी तक ये बात पहुंचाई जाएगी। तो कुल मिलाकर जो पूरा मामला है वो गाजियाबाद के जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी नॉलेज में आ चुका है और इस मामले में अब वे जांच की बात कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि अगर जांच के बाद दरोगा दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया यादराम, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बहुत जरूरी होगा कि ऐसे दरोगा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यही दरोगा जो है वो पूरा का पूरा परसेप्शन क्रिएट कर देते हैं पुलिस को लेकर, जो बेहद गलत होता है। लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। डायल 112 की नई पहल सामने आई है। अब तक 72 जिलों में 3174 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। कोरोना की चुनौतियां सहित कई बिंदु नए प्रशिक्षण में शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी ने पुलिसिंग को और चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। नई चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए बेहतर प्रशिक्षण के निर्देश दिए गए, जिसके तहत अब ये पालन किया जा रहा है उन निर्देशों का। डायल 112 की नई पहल सामने आई है। अब तक 72 जिलों में 3174 पुलिसकर्मियों को ट्रेंड किया गया है और ये जो ट्रेनिंग दी गई है इसमें महत्वपूर्ण ये है कि कोरोना की चुनौतियों से कैसे निपटें। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिसिंग को और बेहतर करने के लिए और चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे, जिसका पालन करते हुए अब ये ट्रेनिंग हो रही है। कानपुर से अगली खबर है, जहां पर लेखपाल लक्ष्मीकांत पांडे का वीडियो वायरल हुआ है। महिला डांसर के साथ डांस करते हुए वो नजर आ रहे हैं। रेसकोर्स इलाके के पास का ये वीडियो बताया जा रहा है। सदर तहसील में सालों से लेखपाल घाटमपुर तहसील में तैनात हैं और ये वीडियो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर किस तरीके से लेखपाल जी थिरकते हुए नजर आ रहे हैं।
कानपुर से है, जहां पर लेन देन के विवाद में अधेड़ की पिटाई का मामला सामने आया है। मनोनीत पार्षद संदीप अवस्थी ने पिटाई की है। सोशल मीडिया पर यह पिटाई का वीडियो जमकर वायरल भी हो रहा है। गोविंद नगर थाना क्षेत्र के पीले पुल का ये मामला अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। फोन मिला, इसकी आरती उतारेंगे। नहीं, फोन मिला। भैया आप गलत हो भैया, यहाँ लाइव चल रहा है, ये गलत है। वहीं कानपुर में दबंगों का तांडव भी देखने को मिला है। मोबाइल की दुकान में तोड़फोड़ की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। बरा थाना क्षेत्र के जरौली की यह घटना है, जहां पर मोबाइल की दुकान में जमकर तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। ये तोड़फोड़ की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। आप देख सकते हैं किस तरह से दबंगों के बीच कानून का डर नहीं, खाकी का डर नहीं। मोबाइल की दुकान पर तोड़फोड़ करते हुए ये उपद्रवी आपको दिख रहे हैं। हालांकि इनके साथ अभी तक प्रशासन ने क्या सख्ती दिखाई है, क्या कार्रवाई हुई है, ये सूचना नहीं मिल पाई है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से खुले में दबंगई करते हुए ये युवक आपको दिखाई दे रहे हैं। मोबाइल की शॉप जहां पर जमकर तोड़फोड़ और मारपीट की गई। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर बिजली विभाग में घूसखोरी का खेल सामने आया। नया कनेक्शन ऑनलाइन कराने के बाद भी वसूली की गई। किलोवाट की रिपोर्ट लगाने के नाम पर 200 की वसूली की गई और चालान काटने के नाम पर उपभोक्ता से 50 रुपए लिए गए बगैर घूस लिए। बताया जा रहा है कि बाबू रिपोर्ट नहीं लगाते हैं। फतेहगढ़ के भोलेपुर बिजली घर का ये मामला अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। पीलीभीत से अगली खबर, जहां पर वन विभाग के हाथ बड़ी सफलता हाथ लगी है। दुर्लभ प्रजाति के 4 कछुओं के साथ 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। वन विभाग की टीम ने मुखबरी की सूचना पर यह कार्रवाई की। इंडियन चॉप टर्टल के नाम से बरामद हुए हैं ये कछुए। दरअसल जो बरामद हुए हैं उन्हें इंडियन चॉप टर्टल के नाम से जाना जाता है। पीलीभीत से खबर, जहां पर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। और जौनपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। भाई ने भाई के घर को आग के हवाले कर दिया। जमीनी विवाद का यह मामला बताया जा रहा है, जिसकी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। घटना में पीड़ित परिवार की गृहस्थी जलकर खाक हो चुकी है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के नटौली गांव का यह मामला है, जहां पर एक भाई ने ही अपने ही भाई का घर उजाड़ दिया, आग के हवाले कर दिया। आप देख सकते हैं किस तरह से जो घर पे रखा सामान था वो पूरी तरह से जल चुका है, खाक हो चुका है। और अब ये पीड़ित परिवार न्याय की गुहार पुलिस से लगा रहा है। जौनपुर के बाद अब आपको रामपुर ले चलते हैं, जहां पर झोलाछाप डॉक्टर ने एक युवक की जान ले ली। झोलाछाप डॉक्टर ने युवक को इंजेक्शन लगाया था। इंजेक्शन के बाद उमेश नाम के युवक की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने परिजनों पर ही लाठीचार्ज कर दिया। परिवार के लोगों ने डीएम आवास पर जाकर जमकर हंगामा काटा। झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। डीएम ने अब उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ने कहा है किसी झोलाछाप डॉक्टर के बारे में कि उसके इंजेक्शन लगाने की वजह से उसकी की मृत्यु हुई है। इसमें एक तो इनसे हम तहरीर लेके उसमें जो पुलिस की कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है, वो भी करेंगे और इस मामले में बाकी सारी जांचें भी करेंगे और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए मैंने कहा। बाकी अभी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम भी करा रहे हैं और जितने संबंधित साक्ष्य होंगे साक्ष्यों के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। सर उन्होंने पैसे दे रखे, कह रहे मैं पैसे भी क्या खाऊंगा और दवाई लेकर आऊंगा। इतने में मैंने फोन पकड़ा तो फोन नहीं उठाया, फोन दुखा लिया डॉक्टर ने। तो जाकर देखा तो मुंह में झाग आ रहे, इंजेक्शन लगा रहे। किस आपके पति के? हाँ, इंजेक्शन लगा दिया उन्होंने मेरे सामने। तो मैंने घर से सब जने बुला लिए। उन्होंने पैसे के कई बार पहले कह आए और उसकी बहन की शादी तब पैसे दिए भी। अब इस मारी मार दी उसने। तब आपके पति की डेथ हो गई? उनके इंजेक्शन लगाने थे? हाँ। क्या नाम है? उमेश कुमार। कौन सा गाँव आपको? तार का मदरा। दवाई लेने